आपको फिर एक बार सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आजकल नेशनल हेराल्ड केस जोर शोर से मीडिया में पब्लिशन हो रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी नेटवर्क हो, अलग अलग चैनलों में। और उसमें नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय, कोर्ट और उसके साथ साथ इनकम टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे। और कांग्रेस पार्टी के दो बहुत ही बड़े नेता, एक सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी, ये दोनों को ईडी बार बार बुलाती है और बार बार इंक्वायरी चलती रहती है। और आप देश में देखते हो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अलग अलग रास्तों के ऊपर हर दिन आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ईडी की कार्रवाई चल रही है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, साथ साथ उसके साथ साथ इनकम टैक्स में भी मैटर चल रहा है। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बार बार रूलिंग पार्टी के ऊपर, रूलिंग पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब रूलिंग पार्टी और सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि जो ईडी है, ईडी जो कार्रवाई करे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर या कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर, वो कहीं विरोधी को आवाज दबाने के लिए या प्रतिपक्ष की आवाज दबाने के लिए कर रही है। तो इसकी वजह से वो बार बार एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन ये नेशनल, ये तो हो गया राजनीतिक मुद्दा। आज मेरे वीडियो में मैं जो मेन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। अभी इसमें कुछ लोग मुझे बीजेपी का भक्त कहेंगे, कुछ लोग मुझे बीजेपी का प्रवक्ता के तौर पे पेश करेंगे। लेकिन मैं ना बीजेपी का भक्त हूँ, ना मैं कोई प्रवक्ता हूँ, ना मैं कोई पत्रकार हूँ। मैं तो जनरली आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा हूँ। उसका रेफरेंस है द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, तो ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर और न्यूज मीडिया चैनल में जो जानकारी आती है उसके रेफरेंसेस और फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आपके तीखे कमेंट लिखेंगे तो दर्द मुझे भी होता है, उस हिसाब से आप लिखिए। तो चलो आते हैं मेन विषय के ऊपर। तो जो कांग्रेस के दो लीडर है सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी, इनको बार बार ईडी बुलाती है। तो ये मैटर आखिर है क्या? व्हाट इज मैटर इन नेशनल हेराल्ड केस? तो चलो उसके मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस, जो नेशनल हेराल्ड केस का जो मैटर चल रहा है, तो आखिर ये मैटर है क्या? क्या है नेशनल हेराल्ड केस? ये पूरा मामला एक अखबार से जुड़ा हुआ है। अखबार मतलब थोड़ा अपनों को पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आजादी के पहले एक अखबार हुआ करता था। अब ये अखबार कौन था और ये अखबार किसने शुरुआत की थी? तो ये अखबार की शुरुआत की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब स्थापना की थी? ये अखबार का स्थापना नेशनल हेराल्ड, इस कंपनी की स्थापना की थी 1938 में, 1938 में, देश को आजाद होने के पहले। किसने स्थापना की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पॉइंट नोटेड। ये मेरे जो मुद्दे हैं आप ध्यान रखिए, तो आपका लिंक लगने में और भाषा समझने में आसान रहेगी। तो 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। नेशनल हेराल्ड क्या काम करता था? ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करता था। तो नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, AGL, जिसका जिक्र बार बार ईडी कर रही है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को बाकायदा स्थापना करने के बाद कंपनी रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए शेयर होल्डर रहते। तो जो AGL लिमिटेड जो है, इसके शेयर होल्डर थे 5000 उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, मतलब फ्रीडम फाइटर। ये AGL लिमिटेड के शेयर होल्डर हुआ करते थे उस समय में। और उसके AGL लिमिटेड के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि नेशनल हेराल्ड है क्या, उसको चलाने वाले कौन थे? AGL लिमिटेड। और AGL लिमिटेड के शेयर होल्डर थे 5000 स्वतंत्र सेनानी और कुछ कांग्रेस के नेता, और उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अखबार क्या करता था? ये कौन से अखबार चलाते थे? तो ये अखबार एसोसिएटेड जनरल प्रेस, AGL, ये दो अखबार निकाला करते थे उस समय में। वो कौन से दो अखबार है? तो एक था हिंदी अखबार जिसका नाम था नवजीवन, और दूसरा था उर्दू अखबार जिसका नाम था कौमी आवाज। तो ये किस लिए चलाते थे? कि स्वतंत्र सेनानी
की आवाज लोगों को ऊपर, आम जनता के तरफ पहुंच जाए। आज आपको थोड़ा हिस्ट्री बता रहता हूँ। आज ये एजीएल लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड दोनों बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके? उस समय ऐसा दलील दी गई कि उनको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। लॉस होने की वजह से वो अखबार भी नहीं निकलते और उसका सब कामकाज बंद हो चुका है। अभी आप ये समझ जाएंगे कि फिर अखबार चलता है, बंद होता है, चलता है, बंद होता है, तो इसमें असली दिक्कत कहाँ से शुरू हो गई? तो असली दिक्कत कहाँ से शुरू हो गई मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जो ये एजीएल लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है 1962 में दिल्ली में मथुरा रोड के बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर ये एजीएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का हेडक्वार्टर को बड़ी जमीन दे दी गई और जमीन के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग वहां पे स्थापित की गई। उसके बाद तो ये बड़ी जमीन के ऊपर बिल्डिंग स्थापन की गई, बराबर उस समय। लेकिन 2008 में कांग्रेस पार्टी जो उसके मैनेजमेंट चलाते थे उन्होंने वो अखबार को बंद किया, ये कहकर कि कंपनी घाटे में है, ये फैसला लिएगा। फिर 2011 में क्या हुआ? घाटे में चल रही होल्डिंग कंपनी ये यंग इंडिया लिमिटेड को स्थापन की गई, यंग इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित की गई। अभी आप ये सोचोगे कि यंग इंडिया लिमिटेड ये कहां से आ गई सर? पहले था नेशनल हेराल्ड, उसके बाद एजीएल, तो ये यंग इंडिया लिमिटेड इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी याद आते। तो यंग इंडिया लिमिटेड, हाँ, तो ये कंपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्थापित की, हाँ, और स्थापित करने के बाद यंग इंडिया में 2 लोगों को डायरेक्टर बनाया गया। दोनों और ज्यादा लोग थे लेकिन मुख्य डायरेक्टर 2 थे, जिसमें सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के उस समय की अध्यक्ष थी उसको 38% शेयर दिए गए और मिस्टर राहुल गांधी उनको 38% शेयर दिए गए, हाँ, और बाकी जो 24% शेयर है वो मोतीलाल वोरा और कुछ अन्य कांग्रेस पार्टियों के लीडर के ऊपर वो हस्तांतरित किए गए। मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर में कौन हो गया? लगभग 70% से ज्यादा शेयर होल्डर की जो मेजोरिटी आ गई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास, बराबर 75 नियर अबाउट 70% के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो आ गई यंग इंडिया लिमिटेड की मालिकाना। यंग इंडिया लिमिटेड को शेयर होल्डर के मालिक कौन थे? यंग इंडिया लिमिटेड के सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो यंग इंडिया कंपनी के मालिक थे। तो अभी असली खेल कहाँ चालू होगा मैं आपको वो बताता हूँ। असली खेल यहाँ से चालू हुआ कि ये जो एजीएल है, एजीएल के सारे शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिए यंग इंडिया लिमिटेड को। और लेकिन उसके असली शेयर होल्डर कौन थे? असली शेयर होल्डर थे वो 5000 स्वतंत्र सेनानी जो उसके असली शेयर होल्डर थे, उनका तो कोई जिक्र नहीं है, हाँ, उसको यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया। और यंग इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो अभी असली ट्रेजेडी आगे है। तो फिर अभी यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया कि जो एजीएल जो है उसको अधिग्रहण कर लिया। फिर अधिग्रहण करने के लिए एजीएल के ऊपर क्या था? एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था। ये सब प्रिंट मीडिया में और ये सब उसके सबूतों के आधार पे बताया गया है। तो 90 करोड़ का कर्जा था। तो यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? 50 लाख रुपए एजीएल को ट्रांसफर किए, एसोसिएटेड जनरल प्रेस को, हाँ, और 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उसके साथ क्या हुआ कि 50 लाख में एजीएल का मालिकाना हक हो गया, यंग इंडिया लिमिटेड का मालिक, एजीएल का मालिकाना हक होगा यंग इंडिया के पास, और यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए दिए। अभी एक दूसरी उसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने कर्ज लिया कांग्रेस पार्टी के पास से 90 करोड़, और कांग्रेस पार्टी ने उसको एजीएल का 90 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अभी आप देखो असली कहानी कहाँ है। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एक अलग कंपनी थी जिसके लोग थे शेयर होल्डर, जिसके शेयर होल्डर थे उसका तो कोई नाम है नहीं। अब उसके मालिक कौन हो गए? यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी।
अब ये इंडिया को कर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? तो एक कानून है, कानून में ऐसा लिखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी कमर्शियल काम के लिए लोन नहीं ले सकती और कमर्शियल काम के लिए लोन दे नहीं सकती। तो कांग्रेस पार्टी तो सार्वजनिक पार्टी है, लेकिन उन्होंने कारपोरेट की तरह उस कांग्रेस पार्टी का फंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया एजीएल को, और वो सारे एजीएल के शेयर ट्रांसफर कर दिए यंग इंडिया लिमिटेड को, और यंग इंडिया लिमिटेड का मालिकाना हक सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास है। अब ये सारा पिक्चर चालू कहाँ से हुआ? ये सारा पिक्चर चालू हुआ एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, स्वामी जी। कौन से स्वामी? सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े स्कॉलर है, जिसको बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उनसे दूर रहते। उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और उसमें यह बताया गया कि ये जो है यंग इंडिया लिमिटेड, इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड को कर्जा दिया और सारा मालिकाना हक एसोसिएशन जनरल को और मालिकाना हक सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सौंप दिया। तो इसमें जरूर कुछ धोखाधड़ी हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या कुछ हवाला कांड हुआ है। ये पहुंच गया मामला अदालत में पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? इसकी ईडी की एंट्री कहां से हुई? तो 2014 में इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी की एंट्री कहां से हुई कि उसमें यह बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और ईडी कौन सा काम करती है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी के अंतर्गत आता है। तो इसमें कैसा मनी लॉन्ड्रिंग बताया गया कि ये पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां से, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर माना गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर कैसा माना गया? और असली ये सब मैटर चालू कैसा हुआ कि देखो आज एक असली फैक्ट भाई साहब इसमें है कि ये जो कंपनी हुआ करती थी, कंपनी बोले तो खाली कागजी के ऊपर कंपनी नहीं है, इसके अपने कुछ असेट्स भी है। असेट्स मतलब जमीन, बिल्डिंग, ऑफिसेस, जगह, प्लॉट पूरे भारत में। उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो इसकी एसेट की वैल्यू अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में बताया अनुसार 2000 करोड़ से ज्यादा है। कई जगह पे ऊपर उसको 1600 करोड़ बताया गया, कई जगह पे 2000 करोड़ बताया गया। ये सरकारी वैल्यूएशन के अनुसार है। सरकारी वैल्यूएशन आपको मालूम है, कुछ भी चीज की खरीद फरोख्त होती है तो उसका रेट कम दिखाया जाता है। ये इलीगल है, लेकिन ये मीडिया में और सब लोग जानते हैं। उस हिसाब से इसकी मार्केट प्राइस 5000 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई। इसकी नेशनल हेराल्ड, और ये कंपनी जो है नेशनल हेराल्ड, इसकी बराबर 5000 करोड़ से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये 5000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कितने रुपए में ट्रांसफर हो गई? 90 करोड़ में। सर 90 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने दिए नहीं दिए ये जांच का विषय, लेकिन खाली पैसा कितना दिएगा? वो भी 50 लाख। 50 लाख भी कहां से दिया? कांग्रेस पार्टी से। तो भाई साहब मुझे ये समझा दीजिए, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में कैसे ट्रांसफर हो गई? तो ईडी का असली सवाल यही है। उन्होंने महोदय राहुल गांधी जी को और सोनिया मैडम को यही पूछा कि मैडम ये बता दीजिए कि चलो 5000 करोड़ रहने दीजिए, गवर्नमेंट के वैल्यू के अनुसार 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो आपके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को 50 लाख में कैसे ट्रांसफर हो गई? इसका थोड़ा जवाब दीजिए। फिर इसमें कांग्रेस पार्टी चुप नहीं हो गई, ईडी ने जांच चालू कर दी। फिर इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने 2015 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही तो उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की, इसके ऊपर स्टे लगा दीजिए। लेकिन अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजीएल को बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेरोल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। वो क्यों दिया? कि भाई ये बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावहारिक कामों के लिए नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने ये दिया। 2019 में क्या हुआ कि गांधी परिवार जो है सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसको ऊपर रोक नहीं लगा दी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट, असली मैटर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बराबर। तो वो सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी ना ईडी को ना इनकम टैक्स को इसके ऊपर रोक लगाने के लिए मना कर दिया कि भाई हम इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और साथ के साथ उसको पटियाला हाई कोर्ट से भी जमानत मिल चुकी है।
और साथ में ये ईडी भी उसके ऊपर जांच कर रही है। ईडी किसके आधार के ऊपर जांच कर रही है? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आधार के ऊपर जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसी कि आपने यंग इंडिया लिमिटेड ने जो पैसा ट्रांसफर किया एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को, एजीएल को, वो पैसा जो ट्रांसफर किया उसका सोर्स कहाँ से है? कहीं वो पैसा हवाला से तो नहीं आया, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं था। तो पार्टी फंड, अभी कांग्रेस पार्टी के दलीलें क्या है? कांग्रेस पार्टी के दलीलें ये है, उन्होंने ऐसा बताया कांग्रेस पार्टी ने कि ये जो कंपनी है ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं, तो ये हम लोग खाली उस कंपनी को जिंदा रखने के लिए हमने ये कार्रवाई की है। तो जिंदा रखने के लिए कार्रवाई की है, तो ईडी का सवाल यही है कि आपने जिंदा रखने के लिए कार्रवाई की, तो ये यंग इंडिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है, मतलब 70% से ज्यादा है, 72% से ऊपर है। तो ये यंग इंडिया के, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसके डायरेक्टर यंग इंडिया के कब बने, इनको डायरेक्टरशिप कैसे मिली, और जो 5000 शेयर होल्डर थे उनका तो निधन हो गया है, तो इनको वारिसदार लोगों ने, जैसा उसमें भी बहुत सारे लोग अभी भी है, मिस्टर काजू है और बाकी लोग भी है, तो इन लोगों ने भी याचिका दाखिल की है कोर्ट में कि शेयर होल्डर लोगों ने कि हम लोग असली शेयर होल्डर थे, तो ये हम लोगों का नाम जाके ये इंडिया को शेयर कैसे ट्रांसफर हो गए, और ये इंडिया का मालिकाना राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास है। तो असली मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, और उनको यही इंक्वायरी की जाती है कि भाई ये आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है आपने 50 लाख में ली कैसे, और आपने, चलो 50 लाख छोड़ दो, 90 करोड़ रुपए का जो मैटर चल रहा है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 90 करोड़ में ली कैसी। और ये कंपनी कॉर्पोरेट लॉ ये बोलते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कमर्शियल यूज के लिए लोन नहीं दे सकती। और कांग्रेस पार्टी की दलील क्या है? कांग्रेस पार्टी ये बताती है हम उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं करते थे, लेकिन कमर्शियलाइजेशन नहीं है तो उस नेशनल हेराल्ड हाउस में उसमें वो बिल्डिंग रेंट पे दी गई थी, वो पासपोर्ट ऑफिस को रेंट पे दी गई थी, अन्य भी उसको बहुत सारा ऑफिसेस का कामकाज चलता था। तो अगर आप ये कमर्शियलाइजेशन नहीं था तो क्या था? ये भी ईडी सवाल पूछ रही है, लेकिन इस सवाल के जवाब शायद कांग्रेस के नेता दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये जांच का विषय है। तो मेरी ये सारी जो जानकारी है ये अलग अलग न्यूज़पेपर, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, ये सब के ऊपर ये जानकारी दी गई है। और उसके साथ साथ अलग अलग न्यूज़पेपर के ऊपर भी ये जानकारी आई, वो रेफरेंस पकड़ के नेशनल हेराल्ड केस की मैं जानकारी लेके आओ। फिर भी बुलेट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई? नेशनल हेराल्ड हाउस किसने स्थापन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कभी स्थापन किया? 1938 में। उसको चलाने के लिए क्या किया? एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की कंपनी की स्थापना की, वो बाकायदा कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर दी। उसके शेयर होल्डर कौन थे? उस जमाने के स्वतंत्र सेनानी। कितने शेयर होल्डर थे? 5000 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर। फिर बाद में वो अखबार बंद हुआ। अखबार बंद होने के बाद उस शेयर होल्डर का क्या हुआ किसी को पता नहीं। बाद में उसका मालिकाना हक यंग इंडिया के पास गया। यंग इंडिया के मालिक कौन है? डायरेक्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी। 38% उनकी उसमें हिस्सेदारी है। वो कितने में एजीएल लिमिटेड का व्यवहार हुआ? 90 करोड़ में। लेकिन 90 करोड़ ने दिए कितने? 50 लाख। तो 90 करोड़ का लोन भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया को दिया था, और यंग इंडिया ने एजीएल को दिया, वो भी माफ किया गया। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को ऐसा लोन दे सकती है? वो पॉलिटिकल पार्टी सार्वजनिक होती है। तो कोर्ट ने, ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को यही पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी कारपोरेट कंपनी की तरह आपने लोन दे दिया? तो ये सब जांच के विषय चल रहे, जनता के सामने ये आना जरूरी है, सामान्य आदमी को, मेरे जैसे, आपके जैसे, कि आजकल भारत में 2000 की प्रॉपर्टी 90 करोड़ में कैसे बिकी जाती है, यही जांच का विषय। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में जब लिखोगे, आपको अगर पसंद आएगा वीडियो तो आपके दोस्तों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, नीचे कमेंट लिखना ना भूले, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपके लिए ऐसी नई बेहतरीन और फैक्ट्स एंड फिगर जानकारी मैं आपको लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।